हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मेरे तमाम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को हम यौम ख़वातीन यानी कि विमेन डे बनाते हैं, और इसके बनाने के पीछे मकसद, गर्ज व गायत यही है कि औरत का मकाम पहचाना जाए समाज के अंदर और औरत की इज्जत की जाए समाज के अंदर, और औरत की तालीम की अहमियत जो है वो बताई जाए समाज के अंदर। तालीम नस्वां जिसको हम कहते हैं, विमेन एजुकेशन, इसको जो है इन्हांस किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और वो तभी मुमकिन है कि जब हम इस दिन को बनाएंगे, तो इस दिन के बनाने पर हम जो ऐसी ख़वातीन जिनका आलमी रिकॉर्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो एजुकेशन के अंदर है, चाहे वो साइंस की फील्ड में है, एज ए साइंटिस्ट है, चाहे वो एज ए जिसको हम कहते हैं कि पायलट है, जिस भी फील्ड में किसी खातून ने जो है वो काम किया है और अपना नाम रोशन किया है, उसको हम आज के दिन जरूर याद करें, ताकि उनको देखते हुए, उनके नक्शो पा पे चलते हुए हमारी आज की बेटी जो है वो कल की मैम क्यूरी बन सके, हमारी आज की बेटी जो है वो कल की जो है कल्पना चावला बन सके, हमारी आज की बेटी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पायलट बन सके। तो इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं। एक वक्त था मेरे दोस्तों कि जब औरत को जिंदा दफनाया जाता है, और एक वक्त था कि जब औरत को अपने पति के साथ, जिसको हम सती भी कहते हैं, जलाया जाता था। यानी ऐसे ऐसे बुरे मकामात से हमारी माँ, हमारी बेटी और हमारी बच्चियां जो है वो गुजरती थी कि जिनको सुनने से हमारे कान के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी आपके लिए रहमत है। जब अरब की उस सरजमीन पर बेटी को जन्म देते हुए बेटी जो है वो जिंदा दफनाई जाती थी, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर जो हैं वो इस दुनिया में आए, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि बेटी जो है वो जख्मत नहीं है बल्कि एक रहमत है। तो उसके बाद जो है इस्लाम के अंदर बेटी का, औरत का एक मकाम रखा गया और उसको हया सिखलाई गई। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों और मौजूद सामीन व नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जब तक हम औरत के मकाम को समाज के अंदर बढ़ा चढ़ाकर और उसकी सही जो मकाम है, जो उसका सही जो एक स्टेटस है, उसको हम बच्चे के सामने जो नहीं लाएंगे, तब तक आम इंसान जो एजुकेटेड नहीं है, जो किसी फार फ्लंग एरिया में रहता है, वो औरत के मकाम को नहीं पहचान सकता। आज भी हम देखते हैं कि समाज के अंदर कितनी जो है वो जो है क्या है कि अनबिलीवेबल जो है वो सोच रखने वाले लोग जो है वो मौजूद हैं, जो कहते हैं कि औरत की तालीम जरूरी नहीं है, औरत को सिर्फ जो है बच्ची को 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ाने के बाद उनको जो है उनकी शादी करवा देनी चाहिए, या उनको मजहबी तालीम ही देनी चाहिए। ऐसी सोच के लोग जो है आज भी मौजूद हैं, जबकि हमारे पैगंबर ने कहा इल्म हर इंसान पर, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, हर पर इल्म जो है वो क्या है, फर्ज है। मेरे दोस्तों, किसी भी मजहब ने यही नहीं सिखाया कि औरत को तालीम ना दी जाए, लेकिन हमारी सोच जो है वो ही गलत है। लिहाजा इस सोच को हमें बदलाना पड़ेगा और औरत को जो है वो तालीम दिलवाना पड़ेगी, और औरत को खेल में आगे करना पड़ेगा, और खातून को जो है वो सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर बंद रखना, ये उसको इस आदाब में रखना, ये कहाँ की इंसानियत है।
हमें अपनी बच्चियों को हर फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड है, चाहे वो पायलट बनने का जो है वो एक्सपीरियंस है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एमसीए है, एमपीए है, हर एक मकाम पे हम अपनी बेटी, अपनी माओं और अपनी बहनों को जो भी तालीम में आना चाहती हैं उनको हम इस फील्ड में जो है तालीम दें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर तालीम जो है वो अडल्ट एजुकेशन भी है, एलिमेंट्री एजुकेशन भी है, हर एक एज के लिए जो है इल्म है और इल्म सीखना है। कहा गया है कि इल्म को सीखना है, चाहे वो कहां से, माँ की गोद से लेकर कब्र तक। ये कहीं भी नहीं बताया गया कि इल्म जो है वो सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो है किसी घर के अंदर अगर एक जो है वो फर्द जो है वो एक जो अगर वालिद जो है उसका तालीम याफ्ता है, बाप अगर तालीम याफ्ता है तो उसको हम कहेंगे कि फर्द जो है वो तालीम याफ्ता है, और अगर औरत तालीम याफ्ता है तो उसको हम कहेंगे कि पूरी फैमिली जो है वो तालीम याफ्ता है। औरत का असर उसके बच्चों पे, उसके पड़ोस पे, उसके खानदान पे, उसकी बहनों पे, उसकी भाइयों पे, सब पे उसका असर जो है वो रहता है, और उससे जो है समाज जो है वो एक उसमें एक उसका फायदा होता है। लिहाजा आज के दिन मैं अभी तमाम जितने भी जो है हमारी खातून आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं उनको सलाम करते हुए अपनी बेटियों से जो आज हमारे पास पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, उनको ये कहूंगा कि जरूर उनके नक्शे कदम पे चलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और अपने कुंबे और अपने अफराद का नाम रोशन करें और अपना नाम रोशन करें। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं मैडम क्यूरी ने, या कल्पना चावला जी ने, या हिंदुस्तान की दूसरी जो खातून जिनको आप पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, उन पर उनके नक्शे कदम पर चलने की जो कोशिश आप करेंगे, मैम किरण बेदी जी हैं हमारी, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप जो है एक जो है जिसको कहते हैं तरक्की याफ्ता खातून जो है वो बनकर जमाने के सामने मिसाल के तौर पर जो है वो पेश आएंगे। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इस वुमेन डे पे 8 मार्च 2021 के वुमेन डे पे मैं तमाम खातून को मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही आपसे इजाजत भी चाहूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी।